लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक आवाम को इदारों के खिलाफ उकसाने के इल्जाम में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब को उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि अमजद शुएब पर आवाम को इदारों के खिलाफ उकसाने का मुकदमा थाना रमना में दर्ज है। पुलिस के मुताबिक अमजद शुएब के खिलाफ मुकदमा मजिस्ट्रेट अवैस खान की मुदियत में दर्ज किया गया है। कुछ माह कबल भी विफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब से उनके वी-लॉग पर तफ्तीश की थी। निजी टीवी के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब को FIA ऑफिस ने तलब किया था और उनसे डिप्टी डायरेक्टर अयाज खान की सरबराही में 5 रुकनी टीम ने पूछताछ की थी। FIA टीम ने अमजद शुएब को तकरीबन 5 घंटों तक सवाल जवाब किए और उनका मोबाइल फोन लेकर डाटा भी हासिल किया था। कौमी असम्बली के हल्के NA 193 राजनपुर के ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन लगारी ने मैदान मार लिया। राजनपुर में कौमी असम्बली के हल्का NA 193 पर ज़िमनी इंतखाब के तमाम 237 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के मोहम्मद मोहसिन लगारी 90,392 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे, जबकि मुस्लिम लीग नून के अम्मार अहमद खान लगारी 55,218 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अख्तर हसन खान गोरचानी ने 20,074 वोट हासिल किए। NA 193 राजनपुर में कामयाबी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि PTI के खिलाफ सरकारी मशीनरी, न्यूट्रल्स और इलेक्शन कमीशन के माबैन गठजोड़ के बावजूद जोरदार कामयाबी पर मोहसिन लगारी, कारकुनान और वोटर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे खदशा है कि इससे PDM और उसके सरपरस्तों पर मजीद खौफ तारी होगा, चनाचा सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर गैर मामूली दबाव की तवक्को रखिए। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि मैं आवाम का शुक्रगुजार हूँ जो तहरीक इंसाफ का साथ देने और NA 193 में माफियाज को शिकस्त फाज से दो चार करने के लिए इस जज्बे और जुनून से तहरीक इंसाफ को मुंतखब करने निकले। ख्याल है कि NA 193 की नशिस्त PTI के MNA सरदार जाफर लगारी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। तुर्किया से इटली जाने वाली गैर कानूनी महाजरीन की कश्ती समंदर में डूबने के वाक़े में पाकिस्तानी सिफारतखाने ने 28 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। तुर्किया से इटली जाने वाले गैर कानूनी महाजरीन की कश्ती समंदर में चट्टान से टकराकर डूब गई, जिसके नतीजे में पाकिस्तानियों समेत 58 अफराद हलाक हुए और लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तानी सिफारतखाने ने कश्ती डूबने के वाक़े में 28 पाकिस्तानियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। इटली में पाकिस्तानी सिफारतखाने के मुताबिक कश्ती में सवार 28 पाकिस्तानियों की लाशें मिल गईं। बयान में कहा गया है कि डूबने वाली कश्ती पर मुबैना तौर पर 40 पाकिस्तानी सवार थे, 12 लापता हैं। पाकिस्तानी सिफारतखाने के मुताबिक अतालवी हुक्काम, मैरीटाइम एजेंसियों और क्लाबरिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी और रज़ाकारों से भी राब्ते में हैं। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेगा प्रोजेक्ट्स की तहकीकात का फैसला कर लिया। निगरान वजीर ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा शाहिद खटक ने इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वजीर आला समेत पूरी निगरान काबीना ने मेगा प्रोजेक्ट्स की तहकीकात का फैसला किया है और आइंदा काबीना इजलास में PTI के मेगा प्रोजेक्ट से मुतल्लिक गुफ्तगू होगी। उन्होंने कहा कि मालम जब्बा, बिलियन ट्री, BRT, पेशावर ब्यूटिफिकेशन स्कीम समेत दीगर प्रोजेक्ट्स की तहकीकात होंगी। इन मेगा प्रोजेक्ट्स में अरबों रुपए की करप्शन हुई है। निगरान वजीर का कहना था कि साबिक वज़राए आला परवेज खटक, महमूद खान और साबिक वज़रा ने इन प्रोजेक्ट्स में करप्शन की। इन प्रोजेक्ट्स की तहकीकात से मुतल्लिक मुख्तलिफ इदारों से बातचीत होगी। शाहिद खटक ने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक वज़ीर आला परवेज खटक ने मेगा प्रोजेक्ट्स में रिश्तेदारों को भी नवाजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक सूबाई वज़ीर तैमूर झगड़ा ने रद्द अमल में कहा कि निगरान वज़ीर PTI के तमाम रहनुमाओं को करप्शन के इल्ज़ाम में सज़ा सुनाना चाहते हैं। क्या इस मामले पर निगरान वज़ीर आला आज़म खान अपनी पोजीशन वाज़ेह करेंगे? नाज़रीन, हम हमेशा बात करते हैं कि पाकिस्तान में रुपया क्यों कमज़ोर और डॉलर मजबूत होता जा रहा है। तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि रुपया इसलिए मजबूत नहीं हुआ कि हुकूमत या मरकज़ी बैंक ज़र मुबादला की शरह पर असरअंदाज हो रहे थे, बल्कि ये दरामदाद के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट LCs खोलने की इजाज़त न देने की सख्त पॉलिसी की वजह से था। बैंकिंग मार्केट के एक करेंसी डीलर ने कहा, चूंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डॉलर के बैरूनी बहाव की इजाज़त नहीं दी और दरामद कुनंदगान बैंकों से डॉलर्स नहीं खरीद सकते, इसलिए तबादले की शरह मुस्तहकम रही। दरामद कुनंदगान को अब ब्लैक मार्केट से डॉलर खरीदने पड़ रहे हैं, जिससे मार्केट में अमरीकी डॉलर मजबूत हो रहा है।
ایکسچینج کمپنیوں نے حکومت سے درخواست کی تھی کہ انہیں $50,000 کی درآمدات کی LC کھولنے کی اجازت دے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک کے سابق قائم مقام اور ڈیپٹی ڈائریکٹر مرتضیٰ سید نے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو جون میں ایک اور IMF ڈیل کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اسے آئندہ 6 ماہ میں $10 سے $12 ارب کی ادائیگی کرنی ہے، جبکہ آئندہ 3 سال کے دوران قرضوں کی ادائیگی کے لیے $35 ارب درکار ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو قرضوں میں رعایت کی ضرورت ہے، ورنہ عام آدمی کو اس کا بوجھ برداشت کرنا پڑے گا۔ مالی حلقوں میں یہ مانا جا رہا ہے کہ IMF سے قرض کی قسط ملنے میں تاخیر معاشی محاذ پر غیر یقینی پیدا کر سکتی ہے اور ڈالر مزید مہنگا ہوگا۔ ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے جنرل سیکرٹری ظفر پراچا نے کہا ہے کہ کراچی کی بلیک مارکیٹ میں ڈالر $285، پشاور میں $290 اور کابل کی بلیک مارکیٹ میں $295 سے $300 میں دستیاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈالر کی آمد میں کمی کی وجہ سے اوپن مارکیٹ کے بہاؤ میں کمی آ رہی ہے۔ اپنی لگائی ہوئی ہر اینٹ سے زندگی کی امید جگائیں، مل کر شوکت خانم ہسپتال کراچی بنائے۔ لاہور اور پشاور میں کامیاب پروجیکٹس کے بعد آئیے پاکستان کے تیسرے اور سب سے بڑے شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کراچی کی تعمیر کے لیے اپنا حصہ ڈالیں۔ فنڈ ریزنگ گالا ڈنر 17 مارچ شام 7 بجے ٹیرس آن دا پارک پر منعقد ہوگا۔ علی عظمت آواز کا جادو جگائیں گے۔ ڈنر ول بی سروڈ۔ پرچیز یور ٹکٹ آن لائن۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے۔ اپنے حصے کی نیکی کماؤ، مل کر شوکت خانم کراچی بناؤ۔